भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति में संसार है, त्रिलोक में है जिसकी चर्चा, उन शिव जी का आज त्योहार है। नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। ये भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। माघ फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अंगालिंग यानी कि जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है के उदय से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। ये पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व है और इसी के चलते लगातार भक्तों की भीड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है। देश विदेश से कई सारे ऐसे भक्त हैं जो कि तमाम प्रतिष्ठित मंदिरों में पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं। और इसी के चलते अगर हम बात करें राजधानी रायपुर की, तो वहां पर भी कई सारे शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जहां पर देखा जाए तो महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार भी माना जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हर माह में शिवरात्रि आती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि काफी खास रहती है। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था, जिसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और महाशिवरात्रि का एक विशेष महत्व है, जहां भक्त मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हुए दूध से अभिषेक भी भगवान शिव का किया जाता है। और जिसके चलते तमाम ऐसे भक्त हैं जो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद भी लेते हैं। तो महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। ये भगवान शिव का प्रमुख पर्व माना जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि माघ फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अंगलिंग यानी कि जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है के उदय से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ में हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। ये पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही उत्साह के साथ में मनाया जा रहा है। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व है और इसी के चलते तमाम मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। चाहे हम उज्जैन की बात कर ली जाए या तमाम जो छोटे मंदिर है, वहां पर भी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। और खास तौर पर कहा जाता है कि भगवान शिव को मनाने के लिए भक्त तरह तरह के अनुष्ठान भी करते हैं और साथ ही भगवान शिव को बेलपत्र काफी पसंद है और भगवान शिव का बेलपत्र से और उसके साथ ही दूध से अभिषेक किया जाता है और बेलपत्र चढ़ाई जाती है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से भक्त भगवान शिव का दूध से अभिषेक कर रहे हैं। और आज का दिन काफी खास हो जाता है क्योंकि महाशिवरात्रि के पर्व पर कहा जाता है कि भक्तों की तमाम मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। तो चलिए रायपुर का रुख कर लेते हैं सीधे, जहां से हमारी सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी हमारे साथ में लाइव जुड़ गई है। वहां देखते हैं कि वहां महाशिवरात्रि का पर्व किस प्रकार से उत्साह के साथ में मनाया जा रहा है। तो आकांक्षा, इस वक्त मैं देख रही हूं कि आप मंदिर में मौजूद है, किस प्रकार की तस्वीरें वहां देखने को मिल रही है महाशिवरात्रि को लेकर? ये भी फोन कट गया, ये भी फोन कट गया है। महाशिवरात्रि का पर्व है आज और इसी के चलते भक्तों की तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस वक्त रायपुर के एक शिवालय से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर भक्त अपने भगवान को मनाने के लिए और तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव का जल से दूध से अभिषेक कर रहे हैं। और साथ ही बेलपत्र भगवान शिव को काफी पसंद है, जो चढ़ाई जाती है।
और कहा जाता है कि आज भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं आकांक्षा तिवारी फिर मैं बोलना स्टार्ट शिवालय में मौजूद है। आकांक्षा, किस प्रकार की तस्वीरें नजर आ रही है इस वक्त? मैं देख रही हूँ कि आप मंदिर में मौजूद है। भक्त किस प्रकार से भगवान शिव को मनाने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के बुढ़ेश्वर महादेव का ये मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है शिव भगवान का। और यहाँ की तस्वीरों का अगर हम जिक्र करें क्योंकि महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व और बड़ी संख्या में तमाम जो प्रदेश भर के शिवालय हैं वहाँ भक्तों का तांता इस वक्त लगा हुआ है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि राजधानी रायपुर का यह शिव मंदिर जो कि प्राचीन बुढ़ेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और इसका इतिहास भी बताया जाता है कि लगभग 200 वर्ष पुराना यह मंदिर है। और यहाँ की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, तमाम जो भक्तगण हैं बड़ी संख्या में इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं। और शिव मंदिर में जो ये गूंज आप सुन पा रहे होंगे अनुपमा, भगवान भोलेनाथ की ये गूंज है, भगवान भोले के जयकारे इस वक्त यहाँ पे लगते हुए सुनाई भी पड़ रहे हैं। और ये पूजन अर्चन की विधियां इस वक्त देख रहे हैं, भगवान शिव का यह सुंदर स्वरूप। और इसके साथ ही भक्तगण किस प्रकार से यहाँ पूजन अर्चन कर रहे हैं ये तमाम तस्वीरों में देखा जा सकता है। बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यही कोशिश है कि भगवान भोले के एक बार दर्शन हो जाए, भगवान का रूप जो भक्तगण है वे निहार ले। और ये देखिए दुग्धाभिषेक हो, चाहे वो जलाभिषेक हो या फिर रुद्राभिषेक हो, ऐसे तमाम अभिषेक के माध्यम से इस वक्त पूजन अर्चन का जो कार्य है वो लगा हुआ है। भक्तगण लगातार मंदिरों में आकर पूजन अर्चन और जल और दूध से भगवान भोले का अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व आज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था और तब से ये जो परंपरा है ये मनाई जाती है। राजधानी रायपुर में अलग अलग मंदिरों में इस प्रकार की तस्वीरें इस वक्त देखी भी जा सकती है। बीते ही शाम से राजधानी रायपुर की जो रौनक है वो काफ़ी बढ़ी हुई थी। हम लगातार देख भी रहे थे अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से भगवान भोले की बारात भी भक्तगणों द्वारा निकाली जा रही थी, जिसमें भगवान शिव की प्रतिमा, इसके अलावा जो उनके भूत आदि गणवेश है वो उनके साथ मौजूद भी रहे थे। तो इस प्रकार की एक छवि राजधानी रायपुर में हमें लगातार देखने को मिले थे। और ये पूजन अर्चन का जो कार्य है आप इन तस्वीरों में सीधे तौर पर देख भी सकते हैं कि कैसे भगवान भोले की आराधना भक्तगण इस वक्त कर रहे हैं। उन्हें बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं, उन्हें फल भेंट किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से तमाम जो भक्तगण हैं वे दूध, दही और ऐसे तमाम जो पंच तत्व होते हैं उन पंच तत्वों के माध्यम से भगवान भोले को प्रसन्न करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। और लगातार जो ये जलाभिषेक है, ये जलाभिषेक का सिलसिला यहाँ पे आप देखेंगे जारी है और तमाम भक्तगण बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच करके लगातार भगवान भोले की आराधना करते हुए नजर भी आ रहे हैं। भक्तगणों की भीड़ भी दर्शा रही है कि किस प्रकार से भक्तों के मन में इस बार महाशिवरात्रि इस पावन पर्व को लेकर के कितना खासा उत्साह है। ये उत्साह ही दर्शा रहा है क्योंकि इससे पूर्व हमने देखा भी था, कोरोना काल था और कोरोना काल में कहीं ना कहीं मंदिरों से एक दूरी भक्तगणों की थी। हालांकि वो जो श्रद्धा थी वो श्रद्धा कभी कम नहीं हुई थी, वो उत्साह जो था वो कभी कम नहीं हुआ था, लेकिन जो भक्तगणों की दूरी थी वो मंदिर से जरूर हुई थी। लेकिन अब कोरोना की जो तमाम बंदिशें हैं वो तमाम बंदिशें इस वक्त हट गई है। ऐसे में जो उत्साह है भक्तगणों का वो और भी उमड़ करके सामने आ रहा है। और ये देखिए जो भक्तगण हैं वे लगातार ओम नमः शिवाय के जयकारे के साथ मंदिर में पहुंच करके भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, वृद्धजन हो, युवक हो, ऐसे तमाम छोटे छोटे बच्चे भी अपने आस्था के फूल भगवान शिव को अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए एक नन्हा सा छोटा सा भक्त जो भगवान की
आराधना के लिए यहाँ पे पहुँचा हुआ है। इतना ही नहीं, उसके अलावा और छोटे छोटे भक्तगण भी आप इन तस्वीरों में देख भी सकेंगे, जो कि अपने माता पिता के साथ इस वक्त भगवान भोले के दर्शन के लिए आए हुए हैं। और हर एक वर्ग जो है वो इस वक्त भगवान शिव की भक्ति में यहाँ रमा हुआ है, डूबा हुआ है। और जिस प्रकार से परंपरा भी रही है भगवान शिव के पूजन अर्चन की, तो जलाभिषेक के साथ ही दुग्धाभिषेक और इसके अलावा पंच तत्वों से भगवान शिव का इस वक्त अभिषेक किया जा रहा है। इस प्राचीनतम शिव मंदिर का हम जिक्र भी कर लेते हैं, क्योंकि काफी प्राचीन इतिहास भी इस मंदिर का है। बताया भी जाता है कि लगभग 200 वर्ष पुराना इस मंदिर का इतिहास भी है। और जो भक्तगण है वो बड़ी संख्या में प्रति वर्ष यहाँ पहुँचते भी हैं। और इस मंदिर में अगर हम देखें तो भगवान शिव के परिवार की भी छवि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ये पूरा मंदिर परिसर है लगभग 1950 में बनाया गया है, ये बताया जा रहा है। और उससे पहले की ये जो परंपरा रही है वो तस्वीरों में यहाँ साफ तौर पर देखी भी जा सकती है। भगवान शिव के जो 51 ज्योतिर्पीठ है, उन ज्योतिर्पीठों का भी यहाँ उल्लेख किया गया है। और मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि इस मंदिर में भगवान शिव के पूरे परिवार की एक विस्तृत वर्णन यहाँ पे देखी जा सकती है। और आज ये देखिए एक और परंपरा, ये माना जाता है महाशिवरात्रि के दिन एक विशेष परंपरा रहती है शिव भक्ति के आराधना की। तो वो ये आराधना का स्वरूप यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और भगवान शिव का अभिषेक जो कि परंपरा रही है, भक्तगण बड़ी संख्या में पहुंच करके इन अभिषेक के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और अब उन तस्वीरों की ओर भी चलते हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में जो भक्तों का तांता है किस प्रकार से इस मंदिर में है, क्योंकि इस मंदिर के प्राचीनतम विषयों का हम जिक्र कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं वे यहाँ पे पहुँचते भी हैं। और ये देखिए लंबी जो है इस वक्त कतारें इस मंदिर में लगी हुई है, बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और भगवान शिव के दर्शन, आराधना, वंदन के लिए ये कतारें हैं। हाथों में जल लेकर के जो भक्तगण हैं वे यहाँ पे पहुँचे हैं, हाथों में जल है उनके। इसके अलावा भगवान शिव की आराधना के लिए जो तमाम वस्तुएं होती है, चाहे वो अभिषेक को लेकर के हो, इसके अलावा बेलपत्र हो, बेल हो, तो ऐसे तमाम वस्तुएं इस वक्त भक्तगण लेकर के पहुंचे हुए हैं। और एक बड़ा उत्साह इस वक्त यहाँ हमें देखने को भी मिला है। कुछ भक्तगण हैं, उनसे चर्चा भी कर लेते हैं। कोरोना के बाद ऐसा मौका कि हर्षोल्लास से हम फिर से महाशिवरात्रि मना रहे हैं, कैसा लग रहा है इस बार? इस 2 साल के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग सब आके मंदिर में पूजा कर रहे हैं, भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ये 2 साल कोरोना की वजह से हम लोगों ने जो चूक गया था उसका संपूर्ण फायदा सभी भक्तगण उठा रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद भी आ रहा है। और एक छोटी सी बच्ची भी है, आपने भगवान जी की पूजा अर्चना की है? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मांगा भगवान से? क्या मांगा? बोलो। मैंने मांगा है कि मुझे बहुत सारी बुद्धि दो और विद्या दो, मैं खूब अच्छे से पढ़ाई करूंगी। तो ये नन्ही भक्त और ये देखिए ये छोटे छोटे शिव भक्त और जो कि भगवान के भक्ति में डूबे हुए हैं। और इनके ये जो वस्त्र है ये भी बताते हैं। आप ये देखिए भी जो इनकी वेशभूषा है नन्ही बालिका की, ये माथे पे भगवान शिव के ये टीके और इसके अलावा महाकाल के स्वरूप में ये पहना हुआ वेश ये कहीं ना कहीं दर्शाता है छोटे भक्तों का अपना जो एक अगाध प्रेम होता है भगवान शिव के प्रति। और परिवार के साथ ये नन्हे बच्चे जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। भगवान शिव की पूजा की है आपने? यस। क्या मांगा भगवान से? रक्षा करो, कसरों को से दूर रखो, समृद्धि दो। बिल्कुल। तो ये नन्ही सी बालिका जो कि भगवान से अपने परिवार की रक्षा और कष्टों से दूर हो सके वो ये वर भी मांग रही है। और इनकी माता भी यहाँ पे पहुंची है, आपने भक्ति आराधना की है। इस बार क्या मांग रहे हैं आप लोग? क्योंकि एक जो भयानक स्थिति थी पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में कोरोना को लेकर के, वो स्थिति तो टल चुकी है, परिवार सुरक्षित है, लेकिन अभी भी रहता है मन में। अभी भी है, बस सभी परिवार की सुरक्षा के लिए बस भोलेनाथ से प्रार्थना करने आए हैं कि सबकी रक्षा करें और पूरे विश्व पर जो भी अभी स्थिति बनी हुई थी, जो कष्टप्रद थी बहुत ज़्यादा ही, उस सब के लिए सुरक्षा प्रदान करें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।
सभी को स्वस्थ रखें। बिल्कुल, तो सभी की सुरक्षा, सभी की मनोकामना, और उन मनोकामना को लेकर के जो भक्तगण हैं वो यहाँ आते हुए हैं, और उन कतारों का हम जिक्र कर रहे थे क्योंकि भक्तगण बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, वरिष्ठ जन हो। प्रतिवर्ष जो भक्तगण हैं वे यहाँ पे आकर के भगवान भोले की आराधना करते हैं, और ये मंदिर की ये प्यारी सी सुंदर सी छवि जिसे हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं, काफ़ी प्राचीनतम इतिहास इस मंदिर का रहा भी है। और अब सीधे चर्चा भी कर लेते हैं क्योंकि किस प्रकार से पूजन अर्चन किया जाना चाहिए, और महाराज जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। आज महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है, ऐसे में जो भक्तगण हैं वो किस प्रकार से पूजन अर्चन करें, क्या विधियाँ होनी चाहिए? आज के दिन भगत अपने घर से जल लेकर आते हैं, पूरे पूजे की सामग्री की विभिन्न प्रकार की तैयारियां करके आते हैं। दूध, मिश्रित, केले का फल, सेव, मिठाई, शिव जी का आज अभिषेक करने के लिए आते हैं। सारी सामग्री अपने घर से लेकर आते हैं, और हमारे भोलेनाथ इतने दयालु है कि सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण करते हैं। अच्छा, ये अभिषेक के काफी महत्व भी होते हैं, चाहे वो जलाभिषेक हो, दुग्धाभिषेक हो, रुद्राभिषेक हो, ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण फल दे सकते हैं भक्तों को? मन चाहे मन इच्छा फल देते हैं। आपका जो मन है उसको मन में आप रख लीजिए, और रुद्राभिषेक का संकल्प अगर मन में करके आते हो तो हमारे बुढ़ेश्वर महादेव वह इच्छा जरूर पूरी करते हैं। अच्छा, भगवान को कई वस्तुएं भेंट चढ़ाई जाती है, चाहे वो बेलपत्र हो या फिर दूध हो, इसके अलावा फल भी होते हैं, तो उनके भी काफी महत्व होते होंगे। हाँ, फल के भी महत्व है। हमारे भगवान को सब चीज प्रिय है। आप कुछ भी चढ़ा दो, भोले तो भोले है, भोले तो निराले होते हैं। आप फल चढ़ाओ या फूल चढ़ाओ, कुछ भी ले आइए, प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल, तो भोले अपने भक्तों की हर मन चाहे इच्छा पूर्ण करते हैं। और पुनः उन तस्वीरों की ओर चलेंगे जहाँ पे जो भक्तगण हैं बड़ी संख्या में पहुँच करके भगवान भोले की पूजा अर्चना आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से बताया भी गया कि जो भेंट इस वक्त भक्तगण भगवान भोले को अर्पित कर रहे हैं वो काफ़ी फलदायी होते हैं। भगवान को मैं आपको बता दूं कि धतूरा के फूल अर्पित किया जाता है, इसके अलावा बेलपत्र भगवान को अर्पित किया जाता है, दूध से भगवान का अभिषेक किया जाता है, पंचतत्वों से भगवान का अभिषेक किया जाता है। और उनकी महत्ता लगातार जो भक्तगण हैं वे अपने भक्ति भाव से दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जो बेलपत्र है भगवान भोले को अर्पित किया जाता है वो कितना महत्वपूर्ण है। भगवान भोले को यह बेलपत्र काफी पसंद भी है, ये भी माना जाता है। इसके अलावा धतूरा का फूल भगवान को चलाया जाता है, धतूरा के फल भगवान भोले को अर्पित किए जाते हैं। इसी प्रकार से जो तमाम सामग्री है पूजन अर्चन की वो भगवान भोले के आराधना में लाई जाती है। और एक विशेष श्रृंगार यहाँ भगवान भोले का इस वक्त आपको देखने को भी मिलता है कि खासतौर पर जो भगवान भोले हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्हें भस्म भी अर्पित किया जाता है। और इस मंदिर के अगर भस्म का हम जिक्र करें तो ये बताया जाता है कि बुढ़ेश्वर मंदिर में भगवान भोले को जो भस्म अर्पित किया जाता है ये भस्म रामेश्वरम से मंगाया जाता है। रामेश्वरम से ये जो भस्म आता है उससे ही भगवान बुढ़ेश्वर महादेव की भस्म आरती और भस्म श्रृंगार किया जाता है। और बुढ़ेश्वर महादेव यानी कि राजधानी रायपुर के प्राचीनतम बूढ़ा तालाब बुढ़ेश्वर तालाब जिसे कहा जाता है उसके समीप ही भगवान शिव स्वयंभू रूप से यहाँ प्रकट हुए थे। और इसलिए ये जो मंदिर है इसका नाम भी बुढ़ेश्वर, और भगवान शिव का नाम यहाँ पे बुढ़ादेव और बुढ़ेश्वर के नाम से पहचाना जाने लगा। और ये देखिए एक सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहाँ पे जो भक्तगण हैं वो बड़ी संख्या में पूजा भाव भक्ति में पूर्ण रूप से इस वक्त डूबे हुए हैं। भगवान शिव की आराधना और तमाम मंदिरों में इस वक्त ये जो गूंज है वो हमें देखने को मिल रही है। जो भक्तगण हैं शिवकारे भगवान शिव की जयकारे यहाँ पे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। शिवमय रूप में इस वक्त राजधानी रायपुर का जो पूरा मंदिर प्रांगण है, चाहे वो शिव मंदिर हो या फिर
जो तमाम शिवालय हैं वो सभी शिवालय इस वक्त इसी स्वरूप में देखने को हमें मिल रहे हैं अनुपमा। बहरहाल ये राजधानी रायपुर के बुढ़ेश्वर महादेव की तस्वीर, जहां आपने देखा भी कि कैसे जो भक्तगण हैं वे यहाँ पे पहुंच करके भगवान शिव को अपनी भक्ति, अपनी आराधना अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, और यहाँ पर यह भी खास बात हो जाती है आकांक्षा कि यहाँ पर महिलाओं और बुजुर्गों के साथ ही साथ बच्चे भी शिवालय पहुंच रहे हैं और उसके साथ में भगवान शिव को मनाने का और उनकी आस्था में डुबकी लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और इतनी खूबसूरत तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी ने बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर से तस्वीरें दिखाई, जहां पर 200 साल पुराना ये मंदिर माना जाता है और काफी इसका इतिहास पुराना है और ऐसे में भक्तों की आस्था इस मंदिर में है और प्रत्येक महाशिवरात्रि के दिन भक्त पहुंचते हैं और उसके साथ में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।